बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब फैमिली। खुश रहें, आबाद रहें, हंसते मुस्कुराते रहें। तो आज मेरी रेसिपी आपके लिए लेकर आई हूँ वो जी बहुत ही मज़े के, बहुत ही टेस्टी चिकन नगेट्स। तो ये जो है ये इतने यमी होते हैं, इन्हें आप लंच में बच्चों को दे सकती हैं, ब्रेकफास्ट में बच्चे खा सकते हैं, इनको आप शाम के टी टाइम के तौर पे खा सकते हैं। और अगर गेस्ट आ जाएँ आपके पास बनने में पड़े, आप फ्राई करके साथ सर्व करें तो उनको भी बहुत ही पसंद आएंगे। तो इसके लिए मैंने तकरीबन हाफ़ के जी चिकन लिया है बोनलेस। इसको मैं चॉपर में डाल के तो चॉप कर लूँगी। तो ये है कि इस तरह की चीज़ें घर में बनी पड़ी होनी चाहिए ताकि कोई अचानक से गेस्ट आ जाए ना तो आप इजीली बाज़ार की दौड़ें नहीं लगानी पड़ेंगी। बंदा घर में पड़ा हो तो बंदा आराम से निकाल के तो फ्राई करके सर्व कर देता है। ये देखिए जी चिकन का हो गया था। मैंने इसमें तकरीबन 4 स्लाइस लिए थे डबल रोटी के, जिनके मैंने किनारे जो थे वो रिमूव कर दिए थे। तो वो जो किनारे थे उनको आपने वेस्ट नहीं करना है, उनका हम वो बनाएंगे ब्रेड क्रम्स। वो हमारे ब्रेड क्रम्स के तौर पे यूज़ होंगे, ठीक है जी। तो ये हम डबल रोटी का भी इसी तरह से जैसे ब्रेड क्रम्स बनाते हैं वैसे हम इसका एक क्रश कर लेंगे इनको अच्छी तरीके से। अगर आपके पास चॉपर ना हो तो ये भी कोई मसला नहीं है, आप जो जग होता है ना, ब्लेंडर का जग होता है जो, उसमें भी आप कर सकती हैं। उसमें भी आपके चिकन का ये डबल रोटी का मिक्सचर बहुत अच्छा सा बन जाएगा। उसके बाद हम इसमें डालेंगे लहसुन अदरक का पेस्ट 1 टेबलस्पून, पिसी लाल मिर्च, काली मिर्च और नमक 1.5 टीस्पून, तीनों चीज़ें, ठीक है जी। और उसके साथ अब हमने जो चीज़ इसमें ऐड करनी है कुटी लाल मिर्च, और ये जी मेरे पास था नूडल्स के साथ जो मसाला नहीं मिलता पैकेट में, वो एक पैकेट मैंने इसमें डाला था। अगर ये ना हो तो आप चिकन का जो होता है पाउडर वो भी ऐड कर सकते हैं। और 2 टेबलस्पून मैंने इसमें डाला है ऑयल, ठीक है। पिसी लाल मिर्च, नमक और काली मिर्च 1.5 टीस्पून, और उसके बाद कुटी लाल मिर्च, और वो जो था नूडल्स का मसाला वो भी 1.5 टीस्पून, और ये 2 टेबलस्पून के करीब मैंने इसमें सोया सॉस ऐड किया। बस जी ये मसाले जाएंगे। अब हम इन तमाम चीज़ों को अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे, ठीक है। चिकन का कीमा और ब्रेड क्रम्स और 4 डबल रोटी के स्लाइस थे। हाफ़ के जी चिकन था, उसमें नमक, मिर्च, पिसी लाल मिर्च, सोया सॉस, ऑयल, कुटी लाल मिर्च और जनाब अली में वो जो नूडल्स का मसाला होता है वो, या चिकन पाउडर आप ले सकती हैं, वो आप ऐड करेंगे, ठीक है। अब इसके बाद मैंने ये देखें कितने अच्छे तरीके से ये मिक्स हो गया था अच्छे तरीके से। अब हम इसको इस तरह से ऑयल लगाएंगे ट्रे में, या वो जो होता है नहीं आपके पास कटिंग बोर्ड जो होता है वो ले लें, या आप जो रोलिंग पिन का जो होता है जिसके ऊपर हम रोटी वगैरह बेलते हैं, चकला बेलना जिसको कहा जाता है, आप वो भी ले सकती हैं। तो इस तरीके से हम इसको ट्रे में लगा लेंगे, और इसको ज़्यादा मोटा नहीं आपने इसकी तय लगानी, नॉर्मल से आपने लगानी है। उसके बाद ये मेरे पास थे कटिंग के सांचे, उससे मैं इसकी शेप काटूंगी। ये मैंने हार्ट शेप में काटा है इसको। तो मैं आपको मुख्तलिफ तरीक़ों से सिखाऊंगी, ज़रूरी नहीं कि आपके पास ये कटिंग के सांचे आप इसी से कटिंग कर सकती हैं। इसको आप इस तरह से भी कर सकती हैं, इसके आप और भी मुख्तलिफ शेप बना सकती हैं। मैं आपको सारी बताऊंगी कि आप किस किस तरह से इसको शेप दे सकती हैं। अब उसके बाद जो था, उसके बाद मैंने ये फिर दोबारा इसको इस शेप में लिया। इसके बाद इसके सारे किनारों से मैं इसको इक्वल शेप दे दूंगी, चौरस जैसे बन जाएगा ना, स्क्वायर बना लूँगी इसका मैं, ठीक है। इस तरीके से हम इसका स्क्वायर बना लेंगे एक। और ये इतने मज़े के थे, बच्चों ने तो बहुत ही शौक़ से खाए। ये देखें, ठीक है। ज़रूरी नहीं कि आपके पास ये मेरे पास कटिंग के सांचे नहीं है, ये मेरे पास ये नहीं है। आप इस तरीके से आप ख़ुद भी इसको जो मर्ज़ी शेप आप दे सकती हैं, जैसे आप कबाब बना सकती हैं इसके। तो ये देखें इस तरह से चौरस काट के अब हम इसको इस तरह से लाइनें लगाएंगे सीधी, यानी हम इसके जिस तरह बर्फ़ी की डलियाँ नहीं होती उस तरह से स्क्वायर पीसेस के काट लेंगे। ये देखिए, ठीक है जी। इस तरह से हम इनके तकरीबन मैंने 4 पीसेस में इसको डिवाइड किया है। 1 2 3 जी 4 ही हो गए। तो अब इधर से भी हम इसको इस तरह से काट लेंगे। ये तो मैं आपको मुख्तलिफ तरीके से कटिंग करना बता रही हूँ ताकि आपको कोई मसला ना हो कि जी हम ये नगेट्स किस तरीके से तैयार करें। बाज़ार से रेडीमेड ला के आप यूज़ करती हैं तो वो जो है वो इतने यानी सफाई से नहीं बनाए जाते जितने आप घर में इजीली इनको बना सकती हैं।
और वो बहुत महंगे भी पड़ते हैं, बहुत एक्सपेंसिव पड़ते हैं। आप एक दफ़ा हफ्ते में संडे वाले दिन ये बना के रख लें, आराम से आपका पूरा वीक इजीली गुजर सकता है। जैसे मर्ज़ी आप बच्चों को लंच में दें या स्नैक के तौर पे यूज़ करें। ये देखें, ये चोरस हो गया जी। उसके बाद मैंने ये जो साइड से मैदा बच गया था, इसके मैंने ये गोल वाले बनाए थे राउंड में। इसको जैसे हम वो गोला कबाब नहीं बनाते उस तरह से, वो भी शेप आप इसको दे सकती हैं। तो उसके बाद हमने लेना है एक अंडा। इसमें हम डालेंगे तकरीबन 4 टेबलस्पून के करीब दूध ऐड करेंगे इसके अंदर। तो इसके बाद अपने टेस्ट के हिसाब से मैंने इसमें तकरीबन हाफ़ टी स्पून के करीब नमक और हाफ़ टी स्पून के करीब काली मिर्च ऐड की थी। तो अब हम ये दोनों चीज़ें ऐड करके अच्छी तरह से अंडे को फेंट लेंगे। और साथ ही मैंने कोटिंग के लिए ब्रेड क्रम्ब से वो भी रेडी कर लिए थे। तो आप लोगों से बस एक ही रिक्वेस्ट है कि अगर आपको मेरी वीडियो लाइक कर रहे हैं आप लोग, तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब करें। अपने खूबसूरत से प्यारे प्यारे हाथों से चैनल को जल्दी जल्दी सब्सक्राइब करें और मुझे सपोर्ट करें। तो ये देखिए, मैंने अब एक डिश ली है, उसमें ये देखिए मैंने पहले मैं इसको अंडे में इस तरह से कोटिंग करूँगी, फिर मैं इसको ब्रेड क्रम्ब में कोटिंग करूँगी। ये देखिए, इसी तरह से हम अपने तमाम नगेट्स जो है वो रेडी करके भी आप रख सकती हैं एक ही दफ़ा से। तो बस जब फ्राई करने में निकाल लो, फ्राई कर लिए। ये देखिए कि मैंने सिर्फ फ्राई के लिए निकाले थे, बाकी जो थे वो बच्चों ने कहा जी वो आप रखते हैं, वो हम सुबह लंच में लेके जाएंगे। अभी देखिए ऑयल को गर्म करना है। और हाँ, फ्राई करने का तरीका इसका ये कि आपने इसको मीडियम फ्लेम पे ऑयल को गर्म करना है। ज़्यादा तेल गर्म नहीं होना चाहिए और ना ज़्यादा कम होना चाहिए, क्योंकि ये फिर अंदर से चिकन जो है वो कच्चा है, तो वो आपके अंदर से कच्चा ही रहेगा। इस तरह से आप डालेंगी इसको मीडियम फ्लेम पे, आराम से आप फ्राई करेंगे। नहीं कि आपने फ्लेम हाई कर देना है, उस पर जल्दी फ्राई करने और निकाल लेना, नहीं, आराम से सुकून से आपने फ्राई करना है। तो जितने अच्छे तरीके से आप इसको फ्राई करेंगे उतने ही ये और भी ज़्यादा मज़े के लगेंगे। तो ये देखिए, मैं इसमें सारे जो मैंने फ्राई करने थे वो डाल दिए। अब मैं इनको आराम से बैठ के फ्राई करूँगी। तो ये है कि आप लोगों का शुक्रिया कि आप लोग चैनल को पसंद कर रहे हैं, वीडियो को लाइक कर रहे हैं, तो सब्सक्राइब भी कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो ये देखिए जी, अब हम नगेट्स को मीडियम फ्लेम पे इसी तरीके से फ्राई करेंगे। ताकि ये अंदर तक अच्छे तरीके से पक जाए। गरम गरम तेल में डाल देंगे ना, वो भी जगह का बाहर से एकदम से वो कलर चाहिए। ये देखिए माशाल्लाह कितना खूबसूरत इसका कलर आ रहा है, ये देखिए। और ये कितने क्रिस्पी से लग रहे हैं। ये देखिए, ये तमाम नगेट्स फ्राई होके कितनी प्यारी इनकी शेप आई है। और ये देखिए जी, मैं तो दिल ही तोड़ दिया पकड़ के। ये देखिए अंदर से भी कितने सॉफ्ट हैं और कितने मज़े के, बहुत यम्मी बने थे। आप लोग लाजमी ट्राई कीजिएगा। तो कल फिर नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलेंगे किसी अच्छी सी रेसिपी के साथ। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।